महापुराण एक ऐसी औषधि है जो जन्म जन्मांतरों का कल्याण करने वाली है। किसी को अगर संतान नहीं हो रही हो तो इस अध्याय का पाठ करवाएं ब्राह्मण के द्वारा, तो उनको संतान की उत्पत्ति हो जाती है और घर परिवार प्रसन्न रहता है। हमारे बघई परिवार जी द्वारा सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्री धाम वृंदावन की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली श्री बांके बिहारी जी के चरणों में चल रहा है। माँ यमुना की पावन गोद में चल रहा है। निकट श्री यमुना जी, जहाँ पर मंद मंद धारा बहती है माँ यमुना की, ऐसी पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन चल रहा है। इसलिए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की अनेकानेक कथाएं तो सुनते ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मूल है, मूल पाठ जिसको हम कहते हैं श्लोकबद्ध, अगर इसको हम श्रवण कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। अथ सप्तदशो अध्याय राजवाचा नागालयं रमणकं कस्मात् त्याज कालिया कृतं किं वा सुपर्णस्या तेनेकानं समंजसं। श्रीशुक उवाच उपाहार्यै सर्पजनैर्मासी मासी हयो बलिः वनस्पत्यो महाभाहो नगानां प्राङ्निरूपितः स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि। गोपीथायात्मना सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्टा काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य करुणं स्वयं तं विभुजे बलिं। तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन् भगवान् भगवत्प्रिया बीजागांसुर्महावेगः कालियं समुपाद्रवत् तमापतन्तं तवर्षाभिषायुधा प्रत्यभया दुच्छ्रितनेकमस्तका दद्वीं सुपर्णं व्यदशद्दतायुधा करालजिह्वोच्छवितो उग्रलोचना तं तार्क्ष्यपुत्रास निरस्य मन्युमान् प्रचण्डवेगो मधुसूदनाशना पक्षेण शब्देन हिरण्यरोचिषा जघान कद्रोशतमुग्रविक्रमा सुपर्णपक्षविहिता कालियोतीव विह्वला हृदं विवेश कालिन्द्यास्तदिगम्यं दुराशदम्। तत्रैकदा जलधरं गरुडो भयमीप्सितं निवारिणा निवारिता सोहरिणा प्रसह्य क्षुभितो हरत् मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतो हते कृपया शोभरी प्राह तत्र क्षेक्षमाचरम्। अतः प्रविष्ट गरुडो यदि मत्स्यान् सखावति सद्या प्रयाण विद्युत शतमेतद्विमीयं तं कालिया परं वेदा नान्य कश्चन लेलिया। आवत्सासीत् गरुडाद्भीता कृष्णेन च विभाषिता कृष्णामृताद् विनिष्कृन्तं दिव्यगन्धवासितं महामणि गणाकीर्णं जाम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा इव शवा प्रमोद निवृत्तात्मानो गोपा प्रत्यभिरेभिर यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोप्यश्चुको वदा कृष्णं समेत लब्धे आश्रम लब्धो महोरथा रामश्चाच्युते मालिंग्या जहासाश्चन भावित नागा गवो वृषा लेविरे परमामुदं नंदं विप्रसमागम्य गुरुवा शकलत्रिका उच्चस्ते कालिया ग्रस्तो दृष्ट्या मुक्ततवात्मजा देहि दानं दुजातीनं कृष्णा निर्मुक्ति हेतवे नंदा प्रीतमना राजं गा सुपर्णं तथा यशोदा दपि महाभागा नष्टलब्धा प्रजा सती परिस्पंगमारोप्य मूचास्त्रुकलां मोहतां रात्रिं तत्र राजेन्द्र क्षत्रभ्यां श्रमकर्षिता उसुचो व्रजोगसे गाव कालिंद बोलतदा सुचिरन वनोद्भूतो दावग्नि सर्वतो व्रजन सप्तम निश्चित आवृत्ता प्रत्यग्धमुचक्रम तत्उत्ता उपश्रांता तत्उत्ताय सम्भ्रांता दह्यमानो व्रजो पशु कृष्णं युस्ते शरणं माया मनुजुमीश्वरं कृष्ण कृष्ण महाभागा हे रामामित विक्रमा एष घोरतमो वहिनी तावकान् ग्रस्ते हिनः सुदुस्तारान्ना स्वान् पाहि कालग्ने स्वहृदा प्रभो नाशक्नोमुस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तो मक्तो भयम्। इत्थं स्वजने वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निं पिबति व्यमनन्तो नन्तिशक्तिः। तं स्वजने वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः तमग्निं पिबति ब्रा अनन्तो नन्तशक्तिः। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे दावग्निमोचनं नाम सप्तदशो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। भागवत महापुराण की बंधुओं एक ऐसी औषधि है, अनेक अनेक प्रकार की बड़ी ही दिव्य भक्त हुए हैं। एक भागवत जी महापुराण में एक भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रसंग आता है वृत्रासुर नाम का।
जो बड़े ही स्वभाव से राक्षस ही हैं वृत्रासुर, लेकिन भगवान की क्या दिव्य स्तुति की है उन्होंने। शायद कोई भक्ति ही कर सकता है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं न बंधुओं, तब हमारे जीवन में तभी संचार होता है पुण्यों का। जन्म जन्मांतरों की उस वृत्रासुर को याद थी, तब उसे राक्षस योनि में भी भगवान की प्रवृत्ति बन गई। कैसे बन गई? कहता है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुप्तेर्गुणास्ते मन गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। हे प्रभु, मैं आपका भक्त तो नहीं बन सकता हूँ, आपका दास तो नहीं बन सकता हूँ, कोई संत महापुरुष तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन जो आपके भक्त महापुरुष विचरण करते हैं ना, उनके चरण भी नहीं बन सकता हूँ। उनके चरणों की धूल बना देना, कम से कम तो मैं पवित्र होता रहूँगा। ऐसा भाव है। कहता, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, न नाक पृष्ठम, न च सार्वभौमम, न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा। ना मुझे योग चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना मुझे वैभव चाहिए, ना कोई आपके चारों राज्य चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे कुछ देना ही है आपको, तो मुझे भक्ति दे देना प्रभु। भक्ति ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी विनती करता है वृत्रासुर। कहता है, जिस प्रकार जल से निकलने के बाद में एक मछली छटपटाती है, उसी प्रकार हे बांके बिहारी सरकार, हे कन्हैया, आपके लिए मैं विरह से छटपटाता रहूं, तड़पता रहूं। ऐसी वेदनाओं से, विरह से तड़पता है वृत्रासुर। हे प्रभु, अगर मुझे जीवन में कुछ देना हो तो केवल मैं आपके लिए तड़पता रहूं। ऐसा भाव वृत्रासुर का। धन्य है वृत्रासुर, राक्षस होते हुए भी मैं तो उसको भक्त मानता हूं। जो भगवान की भक्ति में लग जाए, चाहे वो राक्षस हो, चाहे असुर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में लग गया है तो सचमुच वो कोई महापुरुष ही हो सकता है। भगवान ने उसे अपनी संज्ञा दी। धन्य है वो वृत्रासुर। वो कोई वृत्रासुर राक्षस नहीं, वो भगवान का भक्त ही है बंधुओं। इसी के साथ में